अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत आप सभी पर हो। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कुरान पाक की जिन आयतों को कवर किया था उनमें से कुरान पाक की एक आयत थी सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173 वर्स 173 सूरह बकरा की। इस आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को खाने के लिए मना किया था, उनको हराम डिक्लेयर किया था, यानी उन चीज़ों को हमारे लिए प्रोहिबिट किया था। और हमने आपको बताया था कि जो चीज़ें उस आयत के अंदर बताई गई हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उतनी ही चीज़ें हमारे खाने के लिए हराम है, खाने के लिए मना है। जब हम उस आयत को और कुरान पाक की दूसरी आयतों को और हदीस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसों को मिला के पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस्लाम में और क्या क्या चीज़ें हराम है। अब देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें पहले हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए, एक चीज़ तो ये आती है, एक बेसिक रूलिंग ये कि आम तौर पे हर खाने की चीज़ें हलाल हैं। आम तौर पे हर खाने की चीज़ें हलाल है अनलेस अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उसको हराम ना डिक्लेयर किया हो। तो यानी अगर आपसे कोई ये कहता है कि हमें प्रूफ करो कि क्या एप्पल सेब जो है वो हलाल है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार आपके ऊपर नहीं होगा कि आप सबूत दें ये दिखाने के लिए कि सेब खाना हलाल है। ये आपके ऊपर नहीं होगा, बल्कि उस इंसान के ऊपर होगा जो ये कहता है कि सेब खाना हराम है। तो सबूत का भार उसके ऊपर होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी वो बाय डिफ़ॉल्ट हराम हो जाएगी। इससे मैटर नहीं करता है कि उसका इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। हो सकता है कि उसको ऐसी चीज़ से बनाया जा रहा हो कि जो आमतौर पे खाने के लिए हराम नहीं है, लेकिन जो चीज़ उससे बन रही है, जो उसका प्रोडक्ट तैयार होकर आ रहा है, वो हमारे लिए नुकसानदेह है, जहर की तरह काम कर रहा है, तो वो हमारे लिए हराम हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर हम लोग कुछ चीज़ें देखें तो जैसे फूड्स विच आर हराम इन इस्लाम, यानी खाने जो इस्लाम के अंदर हराम है। इस्लामिक डाइटरी लॉज आर फाउंड इन द कुरान एज वेल एज इन द हदीस। जो इस्लाम के डाइटरी लॉज हैं, यानी खाने पीने से रिलेटेड जो नियम है, वो कुरान और हदीस के अंदर आपको मिल जाएंगे। कुरान के अंदर कई आयतें हैं जो खाने पीने के नियम से जुड़ी हुई हैं, जैसे सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह मायदा की सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, 5, 96, उसके साथ साथ सूरह अनम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145, उसके साथ साथ सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115 में। तो कई आयतें कुरान पाक की हैं जिसके अंदर खाने पीने के नियम आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये आ रहे हैं रेगुलेशंस ऑफ फूड इन कुरान, जो अभी हमने आपको बताया, कुरानिक वर्सेस विच हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फूड्स आर गिवन इन, जो आयतें अभी हमने आपको बताई। अब इसके बाद पॉइंट आ रहा है हराम फूड्स का। अब यहां पे कुछ चीजें समझने वाली हैं बेसिक। देखिए, हराम फूड्स यानी जो इसके अंदर लिस्ट दी गई है, जो अभी हम लोग आगे कवर करेंगे, ये हमारे लिए खाने के लिए हराम है इस्लाम में, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है कि नॉट एग्जॉस्टिव, यानी जो लिस्ट इसके अंदर दी गई है ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, यानी ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जो हमने लिस्ट में बताया सिर्फ इतना ही चीजें खाने के लिए हराम है, उसके अलावा सारी चीजें हलाल है। ये लिस्ट जो तैयार करी गई है, क्योंकि देखिए आमतौर पे कितनी चीजें दुनिया में खाने के लिए हैं, कितनी चीजें दुनिया में खाने के लिए हैं, तो हमें नहीं पता है कि उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। अगर उनके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं तो वो चीज़ हराम हो जाएगी। तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये एक बुनियादी बातें हैं, फंडामेंटल्स हैं। ये खाने की हराम की चीज़ों को लेकर ये एक फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, जिससे हमें पता रहेगा कि जिससे हम खुद भी एक रूलिंग ड्राइव कर सकते हैं। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता चल गया कि शराब हराम है, अब शराब की ही चीज़ से लेके कोई दूसरी चीज़ बनाई जा रही है जो पीने में शरबत की तरह है, लेकिन उसके अंदर शराब ऐड है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हराम हो गई, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट इस्तेमाल किया गया है वो ऑलरेडी कुरान द्वारा हराम डिक्लेयर किया जा चुका है। अल्लाह ने साफ तौर पे बताया है कि ये शैतान के हाथ के काम है। तो इसलिए इसके अंदर लिस्ट जो है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, कंप्लीट लिस्ट नहीं है, ठीक है। ये एक बेसिक बातें हैं, एक फंडामेंटल बातें बताई गई हैं। और अब हम लोग इसके अंदर जानते हैं, एक एक चीज़ के बारे में देखते हैं। कि देखिए, सबसे पहले आता है इसके अंदर अल्कोहल के बारे में, शराब के बारे में।
कुरान पाक के अंदर और भी कई आयतें हैं, जैसे आपको पता होगा कि शराब धीरे धीरे करके इसको हराम किया गया है। तो सूरह माइदा के अंदर सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 के अंदर बताया गया है कि ये शैतान के हाथ की काम है। तो अल्कोहल, एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि शराब जो है वो हराम है इस्लाम में। दूसरी चीज़ हमें पता चलती है कैरियन। कैरियन का मतलब कि मरा हुआ जानवर, मैता, मरा हुआ जानवर जिसको, जो अपने से भी मर गया हो, गिरने से मर गया हो, चोट लगने से मर गया हो, जिसको हमने जिस तरह से शरीयत में तरीका बताया गया है कुर्बान करने के लिए, स्लॉटर करने के लिए, उस तरीके से उसको कुर्बान नहीं किया गया है, तो उसको मरे हुए जानवर में इंक्लूड किया जाएगा। इसका एक चीज़ ये समझ में आती है, अगर जैसे जानवर मर गया तो उसके बदन का जो खून होता है वो बॉडी के अंदर ही रह जाएगा। हम लोग क्या करते हैं जब ज़िबा करते हैं, हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को रोकते हैं, नहीं काटते हैं। हम लोग यहाँ पे वेन्स को काट देते हैं, विंड पाइप को काट देते हैं, ठीक है, जैगुलर वेन को काट देते हैं और खून को निकलने देते हैं। खून क्योंकि हराम है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो खून, लेकिन अगर जानवर जैसे झटके से मर रहा है तो खून उसके बॉडी के अंदर रुका जा रहा है, अपनी मौत से मर रहा है तो खून उसके अंदर रुका जा रहा है। तो कई एक बड़ी वजह यह भी है कि उसके अंदर खून रह जाता है, तो जिस वजह से मरा हुआ जानवर इस वजह से भी हराम है। एनिमल विच डाइज ऑफ इटसेल्फ, जो अपने से मर गया हो। द डेड एनिमल is known in English as carrion or carcass. In Islamic terminology, it means an animal not slaughtered in accordance with the requirements of Sharia. जानवर जिसको हम लोगों ने शरीयत के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है कुर्बान ना किया हो। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, इसी से रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं। If it dies its own death without having been slaughtered or is killed by choking, दम घुटने से मर गया हो, और एग्रेसिव हिटिंग, इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डेड, तो वो भी डेड की कैटेगरी में इंक्लूड होगा एंड रिमेन्स हराम, और वो हराम रहेगा। अब देखिए, अब हमें यह पता चल गया कि मरा हुआ जो जानवर है जिसको हमने इस्लामिक शरीयत के मुताबिक कुर्बान नहीं किया है, कौन से जानवर, जो जानवर हमारे लिए खाने के लिए हलाल हैं। कौन कौन से हलाल है वो भी अभी हम लोग जानेंगे आगे कि कौन कौन से जानवर हराम है। ठीक है, जब हमें पता चल जाएगा कौन कौन से जानवर हराम है तो हमें यह भी पता चलने लगेगा कि कौन कौन से हलाल हैं। बट इन अकॉर्डेंस विद द अनदर वर्स ऑफ द होली कुरान, अलाउड टू यू इज द गेम ऑफ द सी एंड इट्स ईटिंग। अब हमें यह पता चलता है कि जो समुद्र के अंदर की चीजें हैं वो हमारे लिए हलाल है, चाहे वो पेड़ हो चाहे उसके जानवर हो। अब भले ही आपने उसको शरीयत के मुताबिक कुर्बान ना किया हो, वो मरे हुए भी हमारे लिए हलाल है। जैसे आप मछली खरीदते होंगे, कभी आपने मछली को कुर्बानी करते देखा है? मछली को हम कहीं कुर्बान करते हैं जिस तरीके से हम लोग जानवर को करते हैं, जैसे बकरे को करते हैं, मछली को नहीं करते, क्योंकि वो मरी हुई हमारे लिए अलाउ है। प्रॉफिट की हदीस भी है जिसके अंदर हम लोगों को, जैसे फिश हो गई, लोकस्ट हो गया, ये मरे हुए भी हमारे लिए अलाउ है। ठीक है, टू यू इज द गेम ऑफ द सी एंड इट्स ईटिंग, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 6। स्लॉटरिंग सी लाइफ, जो समुंदर की जो लाइफ है उसके अंदर, इज नॉट नेसेसरी एज अ कंडीशन, इट इज परमिसेबल इवन विदाउट इट। इट इज ऑन दिस बेसिस दैट इन ऑथेंटिक हदीस फिश एंड लोकस्ट हैव बीन डिटरमाइंड एज एक्सेप्शन टू द कैटेगरी ऑफ मैता। यानी हमें इससे यह पता चला कि मरा हुआ जानवर जो है हमारे लिए हराम है, लेकिन इसका अपवाद है। अपवाद क्या है? जैसे अपवाद हो गया उसका फिश हो गए, लोकस्ट हो गए, हैव बीन डिटरमाइंड एज एक्सेप्शन, एक अपवाद है टू द कैटेगरी ऑफ मैता, यानी अनस्लॉटर्ड एंड दस मेड हलाल। देखिए, अब इसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के बारे में यहां पे बयान किया गया है। देखिए, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज सेड टू डेड थिंग्स। आमतौर पे आपको पता है क्या बेसिक रूलिंग है कि मरा हुआ जानवर जो हमारे लिए हराम है, लेकिन टू डेड थिंग्स हैव बीन मेड लॉफुल, दो मरी हुई चीज ऐसी हैं जो हमारे लिए हलाल करी गई। क्या क्या? द फिश एंड द लोकस्ट, एंड टू फॉर्म्स ऑफ ब्लड, आमतौर पे खून भी हराम है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, हैव बीन मेड लॉफुल, लेकिन कुछ उसके भी अपवाद हैं। उसमें क्या है? जैसे द लीवर, द स्प्लीन। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे हम लोगों ने ये एक बात जान लिया कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हम लोगों ने कुरान की आयत देखी थी कि समुद्र के अंदर की जो चीज़ें हैं, जो उसके अंदर के जानवर हैं, वो हमारे लिए हलाल हैं।
अब यहाँ पे सवाल उठता है कि समुद्र के अंदर भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सांप पाए जाते हैं, मगरमच्छ होते हैं उसके अंदर, और भी बहुत से ऐसे जानवर, तो उनकी क्या क्या रूलिंग है। तो देखिए हदीस ने तो साफ तौर पे कह दिया है कि उसके अंदर के जो जानवर हैं, उसकी चीज़ें जो हैं हलाल है तुम्हारे लिए। अब लेकिन कुछ स्कॉलर्स ने उसको समझने की कोशिश करी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, उनके ऊपर कौन सी रूलिंग लगेगी। कुछ ऐसे हैं कम समय में पानी में रहते हैं, ज़्यादा समय ज़मीन पे रहते हैं, उनके ऊपर कौन सी रूलिंग लगेगी। तो उन्होंने अपनी अपनी ओपिनियन दिया। तो कुछ स्कॉलर्स ने कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको एक्सक्लूड किया है, मतलब इस कैटेगरी से हटाया है लिस्ट से, जैसे क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स के लिए उन्होंने बोला है द करेक्ट व्यू इज दैट ईटिंग दीज इज नॉट अलाउड बिकॉज दे हैव फैंग्स। फैंग्स मतलब कि अभी हम लोग आगे देखेंगे कि फैंग्स का क्या मतलब होता है। फैंग्स ये जो नुकीले दांत होते हैं, कैनाइन टीथ, and live on land even though they may spend a lot of time in the water, so precedence should be given to the reason for forbidding it. It is an animal that has fangs. तो आमतौर पे इसके अंदर की चीज़ें, समुद्र के अंदर की चीज़ें जो है हमारे लिए हलाल, लेकिन कुछ स्कॉलर्स ने कहा है कि क्रोकोडाइल हमारे लिए हलाल नहीं है, क्योंकि उसके फैंग्स होते हैं और वो ज़्यादातर ज़मीन पे रहता है। ज़मीन पे ज़्यादा वक्त कहें या पानी में ज़्यादा वक्त कहें, लेकिन काफ़ी वक्त तक वो ज़मीन पे रहता है। उसके साथ साथ जैसे फ्रॉग्स, अब क्योंकि फ्रॉग्स के लिए एक रिपोर्ट मिलती है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मारने के लिए मना किया था, तो स्कॉलर्स कहते हैं कि जिस चीज़ को मारने के लिए मना किया गया था तो उसको खाने के लिए भी मना किया गया होगा। इसलिए मतलब अगर उसको मारने के लिए मना किया गया है तो इसका मतलब है वो खाने के लिए भी हमारे लिए हराम है। क्यों? क्योंकि हम उसको बिना मारे कैसे खाएंगे। देखिए फ्रॉग्स, it is not permitted to eat them because the Prophet sallallahu alaihi wasallam forbade killing them, as is reported in the hadith of Abdurrahman ibn Usman, which said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, peace and blessings of Allah be upon him, said forbade the killing of frogs. आगे क्या बताया जा रहा है कि the rule is that, ये बता रहे हैं कि रूल क्या है। रूल ये है कि that everything which we are forbidden to kill, हर वो चीज जिसको मारने के लिए हमें मना किया गया है, we are not allowed to eat, तो उसको खाने की भी हमारी इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रीजन दे रहे हैं कि if we are allowed to eat, अगर हमें खाने की इजाजत हुई होती तो it were allowed to kill it, तो हमें उनको मारने की भी इजाजत हुई होती। ठीक है, तो अब ये जो स्कॉलर्स हैं, उलेमा हैं, उनकी अपनी अपनी ओपिनियंस हैं। उसके बाद सम स्कॉलर्स क्लूडेड, कुछ स्कॉलर्स ने सी स्नेक को इंक्लूड किया है, बट दूसरे कहते हैं कि नहीं, कुछ ऐसे सांप हैं जो हमेशा ही पानी में रहते हैं, वो बाहर नहीं आते, बिल्कुल मछली की तरह, तो उसके लिए जो रूलिंग लागू होगी वो ये लागू होगी कि वो हलाल हो जाएगा। ठीक है, दूसरे आते हैं जैसे ऑटर्स एंड टर्टल्स। तो इसमें बोला गया द करेक्ट व्यू इज दैट टू बी ऑन द सेफ साइड, सेफ साइड पे रहने के लिए, क्योंकि कुछ हमने आपको बताया ना कि जानवर ऐसे हैं जो पानी में भी रह रहे हैं, जमीन पे भी रह रहे हैं, तो सेफ साइड में रहने के लिए इट इज परमिसेबल टू ईट देम, आप उसको खा सकते हैं, लेकिन आफ्टर स्लॉटरिंग देम प्रॉपरली बिकॉज दे लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन द सी। Here the rule is that in the case of the animals, जानवर के केस में, that live both on land and in the sea, जो जमीन और समुद्र दोनों में रह रहे हैं, the rule concerning land animals, जो जमीन के जानवरों से रिलेटेड कानून है वो उनके ऊपर लागू होगा। So they must be slaughtered properly except for crabs which do not need to be slaughtered even though they live both on land and in the sea because they don't have blood, क्योंकि ब्लड का बहुत बड़ा रोल है, अभी हम लोग आगे जानेंगे। देखिए एक और हमने आपको रूलिंग बताई थी, एवरीथिंग दैट कैन कॉज हार्म इज फॉरबिडन, कोई भी चीज जो आपको नुकसान पहुंचाएगी वो हराम हो जाएगी। एज फूड इवन इफ इट कम्स फ्रॉम द सी, भले ही वो समुद्र से लिख के आ रही हो, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 29 में, दैट and do not kill yourselves nor kill one another। ठीक है, and do not throw yourselves into destruction, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195 में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब यहां पे आ रहा है ब्लड, तीसरी चीज आ रही है ब्लड। द वर्ड दम, pronounced as thumb in English meaning blood, has been used in Quran in सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173 में, जहां पे बताया गया है कि खून जो है हमारे लिए हराम है खाने के लिए।
और इसके साथ साथ ये सूरह अनम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 पे भी इस्तेमाल हुआ है कि खून जो है हमारे लिए खाने के लिए हराम है। लेकिन सूरह अनम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 को जो है, जैसे इट इज सब्जेक्टेड टू अ क्वालिफिकेशन दैट इट इज दैट विच फ्लोज। सूरह बकरा के अंदर तो खाली आम तौर पे एब्सोल्यूट तौर पे बताया गया है कि खून जो है हमारे लिए खाने के लिए हराम है। लेकिन सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 के अंदर जो है यह बोल दिया गया है कि वो खून जो बहता हुआ खून हो, यानी बहता हुआ खून जो है हमारे लिए हराम है अगर हमने प्रॉपर तरीके से शरीयत के हिसाब से किसी जानवर को कुर्बान किया। आपको मालूम है कि बहुत सा हम लोग गोश्त जो लेके आते हैं उसके अंदर बहुत सा खून लगा होता है, आप कितने भी अच्छे से धो लेंगे खून कहां कहां से आप निकालेंगे। तो इससे पता चलता है सूरह अनाम की सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 से कि जो बहता हुआ खून है, बाकी जो जम गया आपने उसको शरीयत के हिसाब से काटा, कहीं जमा है चिपका है, वो हलाल है। Fuqaha agree that the congealed blood such as the kidney or spleen are clean and permissible. Since flowing blood, बहता हुआ खून, is what is forbidden, the blood that remains on the flesh after slaughtering the animal is clean. वो आप खा सकते हैं, आपके लिए हलाल है। अब इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, फ्लेश ऑफ द स्वाइन, सुअर का गोश्त। कई जगह आपको मिल जाएगा। दे आर द हराम अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ऑफ द कुरान एंड सुन्ना एंड देयर इज स्कॉलरली कंसेंसस ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, तो सुअर का गोश्त के बारे में भी हमें पता चल गया। उसके बाद एनिमल स्लॉटर्ड डेडिकेटिंग टू एनीवन अदर देन अल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम से कुर्बान करना, किसी और मूर्ति को, आइडल को, टेम्पल को, किसी को भी डेडिकेट करना कोई जानवर, वो हमारे लिए हराम हो जाएगा। उसके साथ साथ एक हदीस में मिलता है सही बुखारी की, डोमेस्टिक डंकीज को हराम डिक्लेयर किया है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसके बाद आता है एनिमल्स विथ फैंग्स, प्रेडेटर एनिमल्स पोजेसिंग फैंग्स आर प्रोहिबिटेड। हर वो जैसे मांसाहारी टाइप के जानवर होते हैं जिनके फैंग्स होते हैं, नुकीले दांत होते हैं, जैसे बिल्ली, शेर, टाइगर, ठीक है, कुत्ते, ये सारे हमारे खाने के लिए हराम हैं। तो एनिमल्स विथ फैंग्स, अब थोड़ा सा अब आपको हम दिखा देते हैं कि फैंग्स क्या होते हैं। कई कई बार ये वर्ड आ रहा है, हम आपको दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि फैंग्स होते क्या हैं। देखिए अब आपको इससे समझ में आ रहा होगा इस पिक्चर से कि फैंग्स क्या होते हैं। तो जो जानवर, ये दिख रहा है आपको, तो ये फैंग्स होते हैं। तो अगर कोई प्रीडेटरी जानवर हैं जो मांस खा रहे हैं, उनके फैंग्स हैं, तो उनको हमारे लिए हराम करा गया है। इसके अंदर कौन कौन आते हैं? बिल्ली आते हैं, कुत्ते आते हैं, है ना, शेर आते हैं, टाइगर आते हैं, वोल्व्स आते हैं। अब हम लोग वापस चलते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, देखिए, नैरेटेड अबू सालबा, अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरबिड, अल्लाह के रसूल ने मना किया है, द ईटिंग ऑफ द मीट ऑफ बीज हैविंग फैंग्स कैनाइन टीथ, जैसे भी हमने आपको दिखाया, सही बुखारी की ये हदीसों के रेफरेंस है। अब इसके बाद आता है आठवीं हराम चीज, बर्ड्स ऑफ प्रे, वो चिड़ियां जो शिकार करती हैं दूसरे जानवर या चिड़िया का, ठीक है। बर्ड्स ऑफ प्रे, बर्ड्स हैविंग टैलेंस, जिनके जो क्लॉ होते हैं, शिकारी चिड़ियों के, उनके शिकार करने के लिए क्लॉ होते हैं, ठीक है, टैलेंस उनको बोलते हैं, आर प्रोहिबिटेड, जिसके अंदर आते हैं जैसे ऑल्स, ईगल्स, हॉक्स, बाज, गेद, चील, ये सारी इस कैटेगरी के अंदर आती, तो ये भी हमारे लिए हराम है। दिस इंक्लूड्स बर्ड्स दैट, इसके अंदर वो बर्ड्स आती हैं that eat what they can carry in their talons or they use them for hunting, hunting मतलब शिकार करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, जिसके अंदर ईगल्स आ गई, फैल्कन्स, हॉक्स एक्सेट्रा। एंड बिकॉज दे ऑल्सो ईट कैरियन, मरा हुआ गोश्त भी खाते हैं, एंड फीड ऑन फिल्थ, दे आर ऑल हराम।
अब इसमें आती है एक हदीस, इब्न अब्बास रिपोर्टेड दैट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरबिड द ईटिंग ऑफ ऑल फैंग्ड बीस्ट, जो भी हम लोगों ने जाना, फैंग बीस्ट ऑफ प्रे एंड ऑल द बर्ड्स हैविंग टैलेंट्स। अब आपको अगर थोड़ा सा क्लियर कर दें तो हम दिखा देते हैं कि टैलेंट्स क्या होते हैं। आपको इससे समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जैसे ये है टैलेंट वर्सेस क्लॉक का एग्जाम्पल भी दिया गया है इसमें, ठीक है। तो ये भी हमारे खाने के लिए हराम डिक्लेयर किया गया है। अब इसमें एक और चीज़ आती है, एनिमल्स विच वी आर कमांडेड टू किल, वो जानवर जिनको हमें हुक्म दिया गया कि उनको मार डालो, खाने के लिए नहीं, मतलब कि वो दिखे तो उनको मार दो। तो उसमें से क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे सच एज स्नेक्स, स्कॉर्पियंस, माइस, चूहे, सांप, बिच्छू, ठीक है। तो इनको मारने का हमें हुक्म दिया गया है, तो ये भी हराम की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये लिस्ट एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, हमने सिर्फ आपको एक फंडामेंटल्स बेसिक पॉइंट समझाने के लिए, ताकि हमें पता रहे कि किस किस बेसिस पे हम लोग हराम और हलाल जो है ड्राइव करते हैं, उन कौन सी रूलिंग्स के हिसाब से चलते हैं, ये रूलिंग्स हम कहाँ से लेके आते हैं, तो इन्हीं पॉइंट से हम रूलिंग्स निकालते हैं। तो ये मोटे मोटे पॉइंट, पर ये एक कंप्लीट लिस्ट नहीं है। आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट्स इसमें क्लियर हुए होंगे, और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आगे की जो आयतें बची हैं हम लोगों की कुरान पाक की, इंशाअल्लाह अब उसको कवर करेंगे। वस्सलातु वस्सलाम व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।